हाय माया। हाय सिमरन, अच्छा हुआ तुम आ गई। मेरी वेडिंग रिंग ढूंढने में मेरी हेल्प करो। मैं अपने लिए तो आज तक ढूंढ नहीं पाई। पता नहीं कहाँ खो गई है। अरे अंगूठी है, मिल जाएगी। आलिया थोड़ी ना खो गई है। आलिया खो जाती तो अभी तो है हमारे पास, अंगूठी तो सिर्फ एक ही है। सिमरन। राज। ये क्या ढूंढ रही है? अंगूठी। अरे सुमित तो बड़ा तेज निकला। राज, ये तुम्हारे लिए। क्या है इसमें? मेरी फीलिंग्स है तुम्हारे लिए, एक छोटे से गिफ्ट के फॉर्म में। हाँ खोलो। राज, हम जब पहली बार मिले थे तुम दिल्ली पुलिस डॉग के लिए चंदा इकट्ठा कर रहे थे। टॉमी। हाँ। सर फोर्स में मेरे सीनियर हैं। सर आप यहाँ बैठिए सर। सर कंफर्टेबल सर। सर थैंक यू सिमरन, दिल से। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कहूँ। मुझे आज तक किसी ने ऐसा गिफ्ट नहीं दिया। एक्सक्यूज मी। राज, हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। Oh, I'm sorry. It's okay. तुम्हारे लिए मेरे लिए छोटा गिफ्ट। सरप्राइज। वो माया ने मुझे बताया कि तुम्हारा फेवरेट कलर ब्राउन है, तो मैंने सोचा ये। मिल गई अंगूठी। ओह, कछवा वाला ब्राउन। गुड जॉब भैया। माया, माया, आ रही हूँ। सुमित तुम आ गए? माया, तुम्हारे लिए। सुमित बहुत सुंदर है। मेरा मन भी बहुत रो रहा था जब मैंने खरीदे थे। बहुत एक्सपेंसिव हो गए ना फ्लावर्स। वो मुझे तुम्हें एक बात बतानी है। हाँ बोलो ना। मेरी वेडिंग रिंग खो गई है। सब जगह ढूंढ लिया, मिल ही नहीं रही है। कोई बात नहीं, मिल जाएगी। यहीं कहीं होगी ना, कुशन वुशन के नीचे। देख लिया, सब जगह देख लिया। मैं भी बेवकूफ हूँ। अब बस भी करो माया, परेशान मत हो। बात वो नहीं है सुमित, कैसे बताऊं? बोलो ना, क्या प्रॉब्लम है? वो तुम्हारे रिंग देने के बाद मैंने उसका स्टोन रिप्लेस कर दिया था। अच्छा? जब तुमने मुझे प्रपोज किया था मैं इतनी खुश थी, और मुझे पता था कि तुम अपनी औकात से बेटर चीज दे रहे थे। पर मेरे मम्मी पापा वो तो तुम्हें शादी से पहले यूजलेस समझते थे ना। मेरे दादी ने मेरे 18 बर्थडे पे जो रिंग दी थी, मैंने उसका स्टोन तुम्हारी रिंग में डाल दिया था। कुछ आइडिया है वो दादी का डायमंड कितने का था अंदाजन? बहुत पैसों की नहीं है सुमित, इमोशनल वैल्यू की है। इमोशंस तो प्राइसलेस होते हैं माया, पर फिर भी
वो स्टोन की क्या वैल्यू थी? यही कुछ 2-2.5 लाख रुपए। अरे जल्दी आ गया तू। मम्मी जी प्लीज रोकिए उन्हें। किन्हें? पापा जी को और किसे? आज मुझे अपने ऑफिस से भागना पड़ा क्योंकि वो सुबह सुबह वहां आ धमके। तेरे पापा जी तेरे ऑफिस में? ये कहकर आए थे कि बस 2 मिनट में अपनी कहानी ईमेल कर देंगे, पर 2 घंटे तक हमें पकाते रहे कि लिखना कैसे चाहिए, राइटिंग में डेप्थ और फील कैसे आती है। हमें नहीं पता, हम क्या अकाउंटेंट हैं? शांत हो जा मोनू, शांत हो जा। और फिर सिद्धू के मुहावरों में नुक्स निकालने लगे, कहने लगे कि इस बच्चे को तो सिखाना पड़ेगा छंद क्या होता है। जब उन्होंने सिद्धू का नंबर मांगा तो मैं तो वहां से खिसक लिया। मम्मी जी प्लीज इस राइटिंग के सुनामी को रोकिए, वरना सब बह जाएगा। मुझे कुछ मत कहे, तुझे पता नहीं आज सुबह बहुत बड़ा झगड़ा हुआ है। झगड़ा? अरे जब से ये लिखने का भूत सवार हो गया ना, गुलाम बना के रखा है मुझे। डॉली चाय बना, डॉली पराठे तल दे, डॉली खाली पेट लिखना नहीं होता। अरे सुन डॉली, ये सुन जरा, कैसा लगा? और अगर मैंने कुछ बुरा कह दिया ना तो बस डॉली तुझे कुछ नहीं आता, गवार है तू। जब आज मैंने पलट के जवाब दे दिया ना तो देख, ये देख, स्याही की वो तो पटक के निकल गए। अरे 2 घंटे से दाग निकालने की कोशिश करी हो, दर्द होने लगी, लेकिन दाग वही के वही है। मम्मी जी शांत। ये टेबल मेरे दहेज में आई थी, मेरे पिताजी ने इसके 2 पैर लगवाए थे, सब तेरी वजह से हुआ है। पापा जी आप लिखते क्यों नहीं? लिखिए ना। अरे मम्मी जी मुझे क्या पता था ऐसा होने वाला है। लो आ गए। 45 मिनट से सिद्धू के साथ फोन पे था, चुप करा दिया मैंने तेरे सिद्धू को। ऐसे मुहावरे फेंक के मारे कि मुझे तो शक है कि उसने पेपर पेन लेके कैच कर लिए होंगे और अगले टीवी प्रोग्राम में मेरे ही मुहावरे सुनाएगा। आपने सिद्धू को मुहावरे सिखाए? हाँ। सिद्धू को? हाँ। उसने आपका नाम तो नहीं पूछा? मुझसे क्या पूछता, मैंने खुद ही बता दिया कि मैं तेरा बाप हूं। कलम की ताकत अच्छों का सर कलम कर सकती है, अपना हार्दिक कहता है। पापा जी आप 3 क्या मुझसे 30,000 रुपए ले लीजिए, पर उस हार्दिक का नाम इस घर में मत लीजिए। मोनू अब मैं पैसों के लिए नहीं, खुद की खुशी के लिए लिखता हूं। और हमारी खुद खुशी के लिए। जब से लिखने लगा हूं निडर हो गया हूं। निडर? वाह क्या तखल्लुस रहेगा मेरे लिए। जसबीर वालिया निडर कैसा रहेगा? नो डर नी डर। पापा जी मुझे लगता है अब वक्त आ गया है जब हम लोगों को ना कुछ बातें बिल्कुल बेझिझक होकर कर लेनी चाहिए। सच? मैं भी यही सोच रहा था। क्या? कि कुछ बातें मुझे कह देनी चाहिए। मोनू तूने मेरी झिझक मिटा दी। जस्ट सेकंड। ये ले। ये क्या है? मेरी पहली कविता मेरे बाबूजी के मनपसंद क्रिकेट के महारथी लाला अमरनाथ पे लिखी है मैंने। क्रिकेट का उजाला एक था लाला। लाला तो आज भी हमारे साथ में है। फिर ये मेरे हाथ में क्यों है? ताकि माई पोएट्री यू फिट ऑन योर वेबसाइट, योर चैनल। क्या? आपकी कविता मेरे चैनल के वेबसाइट पे? हाँ, और अगर तुम्हारे एडिटर को पसंद आए तो उससे कहना कि मैं हर रोज उसको एक पोएट्री लिखकर भेजूंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। मम्मी जी कौन कहता है दाग अच्छे हैं? क्या शब्द है? माया मैं तड़ी पार हो रहा हूँ 3-4 महीने के लिए। और अगर पापा जी मुझे ढूंढने के लिए आते हैं ना तो कह देना कि मैं भाग गया घर से आधी रात को। अब क्या हुआ? ये क्रिकेट का उजाला एक था लाला। पापा जी की कविता मेरे चैनल के वेबसाइट पे डालना चाहते हैं। मजाक कर रहे होंगे। ये मजाक है। तेरे 2 अनमोल रत्न, एक है मोहिंदर, दूजा सुरिंदर। तुम्हारे पापा जी ओवरनाइट मिर्जा गालिब तो नहीं बन सकते ना? ये भी तो सोचो, इससे उनको कितनी खुशी मिल रही है। माया अगर मैं इसे अपने एडिटर को देता हूँ ना तो पहले वो इसे फाड़ेगा और फिर वो मुझे फाड़ देगा। एक बार अपने एडिटर को पढ़ने तो दे दो। क्यों? ताकि पूरे नेटवर्क में मैं मजाक बन जाऊं। एक काम करो,
इस कविता से पापा जी का नाम हटा के एडिटर को दो और फिर एडिटर जो फीडबैक देता है वो पापा जी को दे दो, सिंपल। हाँ, तुमने ये बिल्कुल सही कहा, है ना? बिल्कुल सही। मेरा कुछ लेना देना ही नहीं। इस बेनाम कविता को मैं अपने एडिटर को दे देता हूँ, उसे जो भी करना है वो करेगा इसके साथ। चलो, बाय द ग्रेस ऑफ गुड गॉड जीके के सुमित वालिया को मिला एक सोल्यूशन, उसे मेरा हार्दिक अभिनंदन। bum 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 bada bidi bidi bum bidi bum 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 bam bum bum